आप ये बात जानते हैं, यानी बीजेपी ये बात जानती है कि संघ के संग चले बिना कुछ नहीं हो सकता, और उसका एक बहुत बड़ा जीता जागता सबूत है 2024 के लोकसभा चुनाव। क्या इसीलिए लगातार ये बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री भी उस चर्चा में शामिल रखे? तो कहीं ना कहीं कोशिश है कि संघ के संग चलना है। अगर राह फिर से अलग कर दी तो जीत की हैट्रिक लगाना मुश्किल हो जाएगा यूपी में। नमस्कार आपको अर्चना जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को, चर्चा में भाग ले रहे हमारे सभी भाइयों को। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का संगठन अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं दोनों की विचारधारा एक है और दोनों ही चाहते हैं कि देश में मजबूती है। दोनों ही चाहते हैं कि देश में जो विघटनकारी ताकतें हैं, जो देश में अखंडता फैला रही, जो देश को चाहती है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के हवाले किया जाए, जो देश को चाहती है कि बंटवारे में बांट दिया जाए, उनके खिलाफ हमेशा काम करती आ रही है। एक वो संगठन है कि जो राजनीतिक रूप से जो समाज की विचारधारा है, जो समाज के साथ चल रहे हैं लोग, राजनीतिक भाषा में जिसका जवाब देने के लिए उसको तैयार किया गया, और एक वो है जो बुनियादी काम करती है, जो कहीं ना कहीं डोर टू डोर जाके कैंपेन करके कि भाई अगर आप भारतवासी, अगर आपके अंदर प्रेम है, अगर आप भारतीयता रखते हैं, अगर आप भारत माता की जय बोलते हैं, देश प्रेम है कहीं आपसे, तो आपको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ और आरएसएस के साथ जुटना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि मोहन भागवत जी जिस तरीके से लगातार दौरे पे दौरा कर, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी नागपुर जाकर जो है उनसे मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं ये विचारधारा बिल्कुल साफ समझ में आ रही है कि अब जो आने वाला 2027 को चुनाव, उस पर भी आरएसएस की पूरी निगाह उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये भी एक इतिहास होगा। जिस तरीके से मोदी जी ने केंद्र में तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसी तरीके से योगी जी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर है। और कहीं ना कहीं जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर ये चाहती है कि जनता तक बातों को पहुंचाया जाए, जन जन तक जो है योजनाओं को सरकार के पहुंचाया जाए। कहीं ना कहीं एकता का सूत्र, कहीं ना कहीं विकास का सूत्र। और आज जो है शमशेराज जी, ये लड़ाई सिर्फ विचारधारा की है या फिर जो अपना वोट बैंक है उसको भी समेटना है, और जो सीट नंबर है, नंबर गेम है, उसको भी बढ़ाना है, और वो संघ के बिना संभव नहीं। वोट बैंक की राजनीति से दूर अब भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति से बहुत ऊपर आ चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो है पूरी तरीके से मजबूत हो चुका है, क्योंकि जो विपक्ष के पास जो वोट हुआ करता था अल्पसंख्यक समाज का, ओबीसी समाज का, दलित समाज का, तो वो आपने देखा कि पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। और ये बात का प्रमाण भी है कि उत्तर प्रदेश में आप देखें सबसे ज्यादा मजबूत समाजवादी पार्टी यहाँ थी। कई राज्यों में कांग्रेस वहां पर थी, जहां पर अल्पसंख्यक समाज जो है बहुसंख्यक के रूप में थे, और कहीं ना कहीं सत्ता को उखाड़ने का, सत्ता को बदलने का, सत्ता परिवर्तन की ताकत रखते थे। लेकिन वो सारे के सारे जमा होकर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। विपक्ष की बेचैनी यही है कि कहीं इनके लगातार अगर इनके संपर्क में रहे तो हमारा जो झूठ का पुलिंदा, जो कहते थे हम कि आरएसएस आ जाएगी तो आपको ये कर देगी, भगा देगी, इस तरीके का काम जो करे, तो आज भी आरएसएस के कोई नेता इस तरीके का बयान नहीं दे रहे हैं। ठीक है शमशेराज।